भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला आया है कि जनगणना के साथ में जातिवाद जनगणना भी होगा। उसके लिए हम सरकार का आभार भी व्यक्त करते हैं और ओबीसी महासभा 10 साल 15 साल से संघर्षरत रही। हमारी ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश एवं अन्य क्रांतिकारी साथियों ने इस मुद्दे को लेकर के रोड से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी और वो जातिवाद जनगणना की लड़ाई को गांव-गांव तक बात पहुंचाने के लिए प्रयास किया। उसके लिए ओबीसी महासभा ने चाहे सत्ता पक्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हम लोगों ने सदैव ज्ञापन के माध्यम से मांग की और नेता प्रतिपक्ष अन्य पार्टियां, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, सब लोगों से अनुरोध किया कि देश में जातिवाद जनगणना हो। आज़ाद भारत में 1921 में जातिवाद जनगणना हुई थी, जब हमारा देश गुलाम था। आज़ाद भारत में लगभग 94 साल के बाद में सरकार ने हमारी आवाज़ सुनी। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो आउटसोर्स के माध्यम से बेरोजगार युवाओं का शोषण किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी जो है वो बुद्धिमत्ता से पढ़े हैं, माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया है, लेकिन आउटसोर्स के माध्यम से 10,000 5,000 में जो मजबूर हैं, विवश हैं नौकरी करने के लिए, सरकार से अनुरोध है कि खूब सारे खाली पद पड़े हुए हैं, वो वैकेंसियाँ भी निकाली जाए। जातिवाद जनगणना करके जो हमारी ओबीसी महासभा की मांग थी, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मोदी कैबिनेट ने जो कल फैसला लिया है, ये आज़ाद भारत का पहला जाति गणना होने जा रही है। लेकिन जो मुद्दे की बात है, ओबीसी आपको 27% आरक्षण कांग्रेस ने डिमांड रखा था। जातिगत जनगणना का भी अगर न्यू किसी पार्टी ने रखा तो वो कांग्रेस थी। कहीं न कहीं ऐसा लगता है पहलगांव में आग लगी है। देश की जनता ये देखना चाह रही है कि देश का अगला जो कदम होगा पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगा। लेकिन जातिगत जनगणना ले आकर के कहीं ये तो सरकार की भटकाने की नीति तो नहीं है। ये तो सरकार का सवाल सरकार बता सकती है। पहलगांव में दुखद घटना हुई, हम उस दुख में दुखी हैं और निश्चित तौर पर जो दुश्मन जो नापाक, आप डिरेल्ड मत करें, डिरेल्ड मत करिए। मैं जो आपसे जवाब चाह रहा हूँ, पहलगांव में आतंकवादी घटना कारित हुई। देश की जनता ये अभी आशान्वित है कि देश के प्रधानमंत्री क्या करें, लेकिन जातिगत जनगणना जो कभी भी मोदी को पसंद ही नहीं था, ऐसे समय में ले आना कहीं सरकार की कोई नीति भटकाने की तो नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार की नीति में क्यों इंटरफेयर करूं? खुश तो आप हो रहे हैं ओबीसी जनगणना को लेकर के, खुश तो अभी आपने साधुवाद प्रेषित किया कि मैं सरकार को प्रेषित कर रहा हूँ। सरकार ने ऐसे मौके पे जहां आग लगी है और जातिगत जनगणना ले आ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपका मेन वक्तव्य क्या है, ये बताइए। हमारा तो मेन वक्तव्य है कि हम आभार व्यक्त किए कि ये बरसों मांग थी। हम लोग 10 साल 15 साल इस लड़ाई को लड़े, ये मांग थी, वो कल पूरी हुई कैबिनेट से, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। जो आप बात करते हैं पहलगांव में की भटकाने, तो ये सरकार क्यों करेगी? हमको पूरा देश एक साथ है, सरकार उस लड़ाई पीठ तो आप थपथपा रहे हो सरकार की, यहाँ तो पीठ हाथ थपथपा रहे हो ना कि ओबीसी का जो आरक्षण, जातिगत आरक्षण जो मोदी कैबिनेट ने लिया, साधुवाद किसको प्रेषित कर रहे हैं आप? सरकार को। तो मैं आपसे वही प्रश्न कर रहा हूँ कि जो इस प्रकार की आतंकवादी घटना कारित हुई है और सरकार जातिगत जनगणना करा करके कहीं भटकाने का प्रयास तो नहीं कर रही, आपका वक्तव्य क्या है, ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं क्यों कहूँगा कि भटकाने के लिए स्वतंत्र है, तीनों सेनाएं हैं, पूरा देश एक से साथ में, नहीं भटकना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे को सरकार को नहीं भटकाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना, कल आक्रमण करे दुश्मनों के ऊपर, हम उसके साथ में खड़े हैं। क्यों हम कहेंगे कि भटकाना चाहेंगे?
यही यही ये आपका वक्तव्य है ना? बिल्कुल है। अच्छा। जातिगत